सुनो, मुझे नौकरी मिल गई है। इसने पहली बार कोशिश की और पहली बार में इसे नौकरी मिल गई। वैशु, लो सबको मिठाई बांटो। लीजिए ना भैया। लीजिए लीजिए। कांग्रेचुलेशन दीदी। थैंक यू दीदी। अरे वाह वैशाली, ये तो बहुत अच्छी बात है। अंबर, पता है आज मैं बहुत खुश हूँ कि कल से मैं भी तैयार होकर ऑफिस जाऊंगी। वैशाली, वो सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या भैया, लाइफ इसकी है, इसे हक है जीने का। लेकिन वैशाली, माँ जी से एक बार पूछ लेती तो। हाँ दीदी। क्यों? मेरा मन मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। अच्छा जी, अब मेरी देवरानी नौकरी करेगी तो घर का काम कौन करेगा? काम वाली? अरे वाह, वो इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है। तो मैं क्या करूं दीदी? क्या मैं जो नौकरी मिली उसको छोड़ दूं? ये सब करने की जरूरत नहीं है दीदी। हम जैसे पहले काम करते थे वैसे ही काम हो जाएगा सारा। मुझे नहीं लगता है कि मैं घर और बाहर दोनों जगह काम कर सकती हूँ। अपनी जगह मैं एक नौकर दे दूंगी। वैसे भी मेरी नौकरी प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। वहां मुझे काम करने के पैसे मिलते हैं। और हाँ, जिस दिन मेरा काम कम होगा उस दिन मैं घर में काम कर लूंगी। अरे ऐसी क्या बात होगी कि तुम इतना बिजी हो गई हो कि घर का काम नहीं कर पाओगी? पापा, मम्मी, आप आ गए? अरे कल से ऐसा क्या काम हो जाएगा कि तुम्हें घर का काम करने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा? अरे बोलो ना वैशाली, घर का काम क्यों नहीं कर पाओगी? वो माँ जी, वो बात दरअसल ये है कि। हाँ हाँ बड़ी, तुम ही बता दो कि बात क्या है। अरे सबके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मेरे पीछे से कोई अनहोनी हो गई क्या घर में? क्या छुपा रहे हो मुझसे? मैं कुछ पूछ रही हूं ना तुम सबसे। माँ, वो वैशाली कल नौकरी के लिए जा रही है। माँ, माँ इसे आज ही एक अच्छी कंपनी में सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट की जॉब मिली है। माँ, ये सच है? मैं कुछ पूछ रही हूं ना तुमसे। जी। इतना बड़ा फैसला कर लिया तुमने और मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। माँ वो इतना सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि आपको बताने का टाइम ही नहीं मिला। टाइम नहीं मिला? अब पूछ लो। मुझे पता है तुम नहीं पूछोगी क्योंकि मेरा जवाब जानते हो। ठीक सोच रहे हो तुम। वैशाली नौकरी नहीं करेगी। मुझे तो लगा था कि मेरी नौकरी लगने की बात सुनकर आप खुश होंगे, कि
चलो मेरी मछली को भी कुछ करने का, अपने को साबित करने का मौका मिल गया है। माँ जी, मैंने अभी अभी अपना बच्चा खोया है। माँ बनते बनते रह गई हूँ मैं, पर आप तो एक माँ है। अगर आप मेरा दुख नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, पर एक बार अगर आप मुझे घर से बाहर निकलकर नौकरी करने का मौका देंगी तो मुझे मेरे दर्द से उभरने में आसानी होगी। माँ जी, अगर आपने मना कर दिया तो मैं टूट जाऊंगी। प्लीज माँ जी, हाँ कर दीजिए, प्लीज मान जाइए। ठीक है मंजली, तुम नौकरी कर सकती हो। थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मेरी एक शर्त है। माँ जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, हर शर्त। तुम छोटी की तरह काम करोगी। जैसे छोटी ऑफिस में सारा काम करती है और फिर घर पे आकर घर का भी काम करती है, वैसे तुम भी करोगी। मंजूर है? जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम, सर ने आपको बुलाया है। ओके। May I come in, sir? Yeah, please come in. आइए मिस्टर गुलाटी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर गुलाटी, ये मिसेस शास्त्री हैं, मेरी नई पीए। आज ही ज्वाइन किया है इन्होंने। हेलो मिसेस शास्त्री, वेलकम टू द ऑफिस। इनको सारा काम समझाने की जिम्मेदारी आपकी है। यस सर। आइए मैम, मैं आपको सबसे परिचित करवा दूं। आइए प्लीज। थैंक यू सर। इट्स ऑल राइट। बाप रे बाप, इतना सारा काम, कितना मुश्किल है ये सब। मैं करूंगी कैसे? अभी तक तो कभी कुछ किया नहीं लाइफ में। तेरी फ्रेंड नीना की सिफारिश पर तुझे उसके हस्बैंड की कंपनी में ये नौकरी तो मिल गई वैशाली, लेकिन लगता है पहले ही दिन तेरी नौकरी जाने वाली है। हेलो, यस सर। मिसेस शास्त्री, डिक्टेशन के लिए आइए प्लीज। सर। May I come in, sir? प्लीज कम इन। Yes, sir. प्लीज बी सीटेड। और सुनाओ, कैसा लग रहा है हमारे ऑफिस में? सब बहुत अच्छा। अरे ये सर्वर छोड़ो, वो सब ऑफिस स्टाफ के सामने। तुम मेरी डियर वाइफ नीना की बेस्ट फ्रेंड हो, तो मेरी भी बेस्ट फ्रेंड हुई ना। जी। यू कैन कॉल मी अश्विन। यस सर। आई मीन अश्विन। दैट्स गुड। तो काम शुरू करें? जी।
लिखो टू मैसर्स कृपलानी एंड सन्स, एड्रेस तुम्हें डायरी में मिल जाएगा। ओके। तो सब्जेक्ट लिखो मिलन कब होगा। अब मेरा मतलब है तुम रुक क्यों गए, लिखो मिलन एक थिएटर का नाम है जो कृपलानी एंड सन्स हमारे लिए बना रहे हैं। मिलन कब होगा तैयार। आगे लिखो माय डियर मिस्टर कृपलानी, बस आज इतना ही काम करके दिखाओ, क्योंकि घर जाकर मुझे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को ये जवाब देना है कि मैंने तुमसे ज्यादा काम नहीं करवाया। लेकिन सर मैं तो यहाँ काम करने ही आई हूँ। ओके, तो एक काम और, आज का लंच मेरे साथ। प्लीज। ओके सर। ओके, दैट्स गुड, नाउ यू कैन गो। ओके सर। ओके, बाय। भैया भैया, ये माँ ने आज डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्यों बुलाया है? पेमेंट देने के लिए। क्या पेमेंट? लेकिन पैसा? शुक्र है सबका पेमेंट हो गया। लेकिन माँ, आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से पेमेंट देने के लिए? अरे बेटा, मेरी एक ना बहुत बड़ी एफडी थी ना, वो मैच्योर हो गई थी, बस उन्हीं पैसों से सबका पेमेंट चुका दिया है। लेकिन उनमें से ना कुछ पैसे बच गए। चलो अच्छा है, नियति के पापा की कुछ और हेल्प हो जाएगी। थैंक यू चाची। थैंक यू। तो कब करेंगे आप गृह प्रवेश की पूजा? लेकिन पंडित जी, पूजा एकदम सस्ती वाली कीजिएगा, महंगी वाली नहीं। अब जजमान, मुझे पंचांग तो देखने दो। हाँ। क्या बात है पंडित जी? एक अड़चन सी दिख रही है मुझे इस पूजा में। कैसी अड़चन है पंडित जी? दिशा वगैरह में तो कोई गड़बड़ी नहीं है ना पंडित जी? वैसी कोई बात नहीं है जजमान जी। तो असल में बात ऐसी है कि इस पूजा में इस घर का मालिक बैठ सकता है, वो भी सपत्नीक। लेकिन शर्मा जी की हालत तो आप देख ही रहे हो। तो फिर पंडित जी? तो उनकी जगह पे अगर उनका बेटा है तो वो सपत्नीक बैठ सकता है। जी, बेटा तो कोई है नहीं हमारा, लेकिन अगर होता भी तो हमारे दामाद से बढ़कर नहीं होता। इन्होंने इतना कुछ किया है हमारे लिए पंडित जी कि आजकल का कोई बेटा भी नहीं करता। आप ठीक कह रहे हैं जजमान जी, और शास्त्रों के अनुसार भी अगर बेटा न हो तो दामाद को ससुराल के पक्ष से पूजा में बैठने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस पूजा में आपकी बेटी और दामाद ही बैठेंगे। अब हम चले पापा? कल फिर आते हैं पापा। अरे वो पूजा में खर्चा कितना होगा? ज्यादा नहीं होगा, मम्मी ने तो पहले ही पंडित जी को बोल दिया है कम खर्चे के लिए। हाँ, लेकिन बेसिक चीजें तो आएंगी ना। हाँ, थोड़ा बहुत ही लगेगा अंबर, जैसे पान, सुपारी, अगरबत्ती, धूप बत्ती।
और ये प्रसाद प्रसाद तो हम लोग घर में ही बना लेंगे ना। वो क्या कहते हैं उसे? कसार। मुझे बहुत पसंद है। हाँ मुझे भी बहुत पसंद है। हमारे यहाँ तो उसको गुड़ पापड़ी कहते हैं। मम्मी बहुत टेस्टी बनाती भी है। आखिर सास किसकी है? वाह, क्रेडिट भी खुद ले जाओ। ऑब्वियसली। जा रही हूँ। ऐसे ना, जल्दी आ। आ गए ऑफिस से? आज ऑफिस में दिन ना बहुत हेक्टिक था दीदी। पहले आप ये बताइए वैशाली दीदी का आज ऑफिस में पहला दिन कैसा रहा? क्या पता नियति, अभी तक तो वो आई नहीं है। अच्छा, वक्त तो बहुत हो गया। हाँ, प्राइवेट जॉब है ना दीदी, इसलिए। अरे वो तो पहले ही कह रही थी कि ऑफिस जाने का टाइम फिक्स है, आने का कोई टाइम फिक्स नहीं। अरे समीर। जी माँ। ये वैशाली आ गई? माँ अभी तक तो नहीं आई। टाइम क्या हुआ है? माँ 8 बज रहे हैं। और नियति? माँ वो तो कब की आ गई, किचन में रोहिणी की हेल्प कर रही है। हेलो। कैसा मेरे कुन्नू मुन्नू? मॉम, नियति सुन लेगी। तो क्या हुआ? मॉम वो मुझे छेड़ेगी। मेरी शादी हो गई है अब। तो ये बात है। अंबर, ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। अरे इतने पैसे किस लिए? पैसे होते किस लिए? खर्चा करने के लिए ना। और मुझे पता है नियति और तुमने अपनी महीने की पूरी तनख्वाह ना अरविंद जी और भारती का घर बसाने में खर्चा कर दिया। बहुत अच्छा किया, मुझे गर्व है तुम पर। लेकिन तुम दोनों अपना महीने का खर्चा कैसे चलाओगे, इसलिए रख लो। अरे मॉम चला लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए। रख ले बेटा, अगर तुम्हें लगे ना तुम्हें अपने ससुराल की और मदद करनी है, कर देना। माँ जी, ये जो भेदभाव अंबर और नियति को लेकर हमारे साथ कर रही हैं, वो इन दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा।